अच्छा, व्हाट इज आर रिसर्च? रिसर्च किसे कहेंगे? जमशेद डोगर, यू आर ऑन माय हिट लिस्ट। व्हाट इज रिसर्च? अगर आपने रिसर्च का मतलब के अंदर दो चीजों को आपने ना स्टडी करना होता है मेन। रिसर्च के अंदर क्या होता है, दो चीजों को फोकस करना होता है। वो कौन कौन सी? रिसर्च का तो पता ना कि हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है। वो कहानी सारी आप लोगों को पता है कि रिसर्च होती क्या है। सर्च क्या होता है? सर्च को दोबारा से रिसर्च करना, तो उसे कहते हैं एक सर्च लाइट होती है, उसको दोबारा से सर्च करना रिसर्च कहते हैं। कोई मौलवी नहीं कहता। ओके। अच्छा, अब ये बताएं कि हमने रिसर्च करनी है। रिसर्च का मतलब है कि हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्या करना है? प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका सोल्यूशन, बीइंग एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है। रिसर्च के अंदर हमको क्या लगाते हैं? ट्रायल लगाते हैं। दो तरह के ट्रायल होते हैं, एक फील्ड ट्रायल, एक एक होता है ट्रायल, एक होता है सर्वे। एक होता है सर्वे। हमने सर्वे नहीं करना, हमने क्या करना है? ट्रायल करना है। ट्रायल फिर आगे तीन तरह के होते हैं, इन विट्रो, इन विवो, इन सिलिको। इन सिलिको क्या होता है? लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर बेस अगर कोई आपने डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना है, उसे क्या कहते हैं? इन सिलिको। इन विवो का मतलब है फील्ड के अंदर, इन विट्रो का मतलब है लैब कंडीशन के अंदर, या किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, या टिश्यू कल्चर लैब के अंदर, या इवन ग्रीन हाउस के अंदर, या पॉट के अंदर भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसको भी हम इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इन विट्रो। रिसर्च के अंदर दो चीजें आप लोगों ने याद रख, एक है फैक्टर्स, एक होते हैं पैरामीटर्स। क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होते हैं पैरामीटर्स? सर पैरामीटर हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीजें जो हम उसमें अप्लाई करेंगे, और जो फैक्टर जो होंगे वो नेचुरली भी हो सकते हैं और कुछ हम उस पर अप्लाई कर सकते ओके। अच्छा, अब है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। अच्छा, फैक्टर्स बताएं मतलब क्या होते हैं? जो इनपुट्स होती है, हमने किसी भी चीज का फर्ज किया, हमने अफेक्ट चेक करना है। फर्ज किया हम ये चाहते हैं कि सोयाबीन की एक क्रॉप है, उसको कितना फर्टिलाइजर, नहीं हमें पता कि हमने कितना फर्टिलाइजर देना है कि उससे ग्रोथ मैक्सिमम आ जाए या अच्छी यील्ड आ जाए। ये हमें नहीं पता। हमने बाहर से कोई वैरायटी लेकर आए, और वो वैरायटी हमने अंडर कंट्रोल, हमने फील्ड के अंदर ट्रायल लगाना है, और हमने ये मालूम करना है कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के थ्रू कि कितनी फर्टिलाइजर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स- उसके अंदर हम कुछ फैक्टर ऐड करेंगे। फैक्टर किसे कहते हैं? जो हम देते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं इनपुट्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं। और पैरामीटर्स वो होते हैं आउटपुट। क्या होती है? फर्ज किया मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूं, जब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि आप लोगों का आईक्यू लेवल कितना है, आपको कोई मैं क्वेश्चनेयर दूं, वो आपकी इनपुट है। जो आपके रिजल्ट आएंगे वो आउटपुट होगी। ठीक है, समझ आई? अच्छा, अब फैक्टर्स क्या है कि जिसका अफेक्ट चेक करना है। हम ये समझते हैं कि फर्ज किया हमने देखा कि सोयाबीन की जो प्रोडक्शन है ना, वो कम क्यों आ रही है, कि हमारा फर्टिलाइजर का लेवल हमें मालूम नहीं है, इस वजह से यील्ड कम आ रही है। ये हमारा एक हाइपोथेसिस है। क्या है? फार्मर कोई
कोई पता ही नहीं है कौन सा फर्टिलाइजर डाल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई इश्यू ही नहीं है। लोग हमने एक नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई और हमें पता नहीं है कि उसका फर्टिलाइजर ठीक है। तो आपने अब उसका एक बीइंग एग्रोनॉमिक्स, आपने एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करके आपने क्या करना है। अच्छा, अब आपने क्या, अच्छा फैक्टर्स क्या हो गए, इनपुट्स। और फैक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बच्चे समझ आ रही है? फिर जो आपके पैरामीटर्स हैं ये डिपेंडेबल वेरिएबल, ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल्स क्या हो गए जी बच्चों, व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएशन किसे कहते हैं? इसी वजह से जो मतलब के फील्ड में वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएशन एग्जैक्टली, फर्ज किया हमारे पास चार तरह की सॉइल है, इनकी हर सॉइल एक दूसरे से डिफरेंट है, इसे हम कहेंगे वेरिएशन। आपकी क्लास के अंदर सबका कद 5'7" है, तो नो वेरिएशन। अगर एक बंदे का कद 5 है, एक का 5.3 है, एक का 5.7 है, एक का 5.9 है, इट मींस क्या है? वेरिएशन। इसे क्या कहते हैं? वेरिएशन। भी अगर आप आपने जो इनपुट्स भी देनी है उसमें वेरिएशन लेकर आनी है। क्या लेनी है? ये नहीं है कि आपने एक पौधे को फर्टिलाइजर दिया, एक को नहीं दिया, ये वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन क्या है कि आपने एक पौधे को 0 फर्टिलाइजर दिया, एक को 5 किलोग्राम दिया, एक को 10 दिया, एक को 15 दिया, एक को 20 दिया, और एक को 25 दिया। ये वेरिएशन है। ये क्या है? ये क्या है? वेरिएशन। और एनालिसिस ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड अनोवा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या कहते हैं? अनोवा पढ़ा होगा आप लोगों ने, आता होगा आप लोगों को ज्यादा। समझ आ रही है कि इनपुट्स क्या होती हैं? वो होते हैं फैक्टर्स। आउटपुट क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? यील्ड, प्लांट हाइट, नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ टिलर्स, रूट हाइट, रूट लेंथ, सॉरी, ठीक है। रूट लेंथ क्या है? पैरामीटर है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो अब रूट शूट वेट और उसका जो भी आउटपुट है, आउटपुट का मतलब है जो हम चाहते हैं कि इसे जो चीज इंक्रीज करे या जो चीज हमें फायदा देगी इस फैक्टर्स के अप्लाई करने से, उसे हम कहेंगे पैरामीटर। ठीक है। इवन किसी, फर्ज किया मैंने उस दिन कहा था कि अगर रॉस है तो एंटीऑक्सीडेंट होंगे, तो स्ट्रेस टॉलरेंट होगा। अगर कोई क्रॉप कि अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लेवल मालूम कर लें तो वो क्या होगी? इनपुट या आउटपुट? हमने मालूम करना है कि कौन सी फर्टिलाइजर के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट का लेवल मालूम करना है, पैरामीटर होगा। जो आपका क्या है कि जिसको फाइंड आउट करना है वो आपका क्या है? पैरामीटर है। क्या है वो? पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? आउटपुट। अब हमें देखना है कि हमने टमाटो किन्नू की या किसी ऑरेंजेस की वो वैरायटी मालूम बेस्ट सिलेक्ट करनी है। हमारे पास 100 वैरायटीज हैं, हमने चेक करना है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी कंटेंट है। यहाँ पर वैरायटी फैक्टर्स हो जाएंगी, इनपुट्स क्या होगी? वैरायटी। आउटपुट क्या होगी? विटामिन सी। जिस वैरायटी के अंदर सबसे अच्छा विटामिन सी कंटेंट होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि ओके, दिस इज द बेस्ट वैरायटी दैट वी सिलेक्टेड अंडर द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लाहौर। हमने अगर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लाहौर के अंदर तमाम 100 की 100 वैरायटी को सेम तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन दी। अब हमने चेक किया कि इसमें से किसके अंदर विटामिन सी कंटेंट ज्यादा है, तो वो आप फिर रिकमेंड करेंगे कि अगर किसी ने लाहौर में ऑरेंजेस की या सिट्रस की कोई कौन सी वैरायटी ग्रो करनी है, अगर विटामिन सी कंटेंट के लिए, तो ये दिस इज द बेस्ट वैरायटी।
ठीक है। विटामिन सी क्या हो गया, आउटपुट। विटामिन सी क्या हो गया, आउटपुट। इनपुट्स क्या है, यहां पर वैरायटीज होंगी। ठीक है। अब दो चीजें समझ आएगी, एक होते हैं पैरामीटर्स, एक होते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फर्टिलाइजर, फिर आगे इरिगेशन। फर्ज किया आपने कुछ पौधों को 3 दिन बाद पानी दिया, कुछ पौधों को 7 दिन बाद पानी दिया, कुछ को हफ्ते में 3 बार पानी दिया, कुछ को हफ्ते में 1 बार पानी दिया, कुछ को हफ्ते में 4 बार पानी दिया। अब हमारे पास डिफरेंट लेवल हो गए इरिगेशन के। अब हमने ये चेक करना है कि विच इज द बेस्ट लेवल जो कि इरिगेशन का होगा। कि फर्ज किया आपने एक पौधे को अ, हफ्ते में 1 बार पानी दिया, फिर एक पौधे को हफ्ते में 2 बार पानी दिया, फिर एक पौधे को हफ्ते में 3 बार पानी दिया। अब हमने चेक करना है कि किससे जो हमारी ना प्लांट हाइट बढ़ी है ज्यादा, वो वो प्लांट हाइट यहां पर क्या होगी, पैरामीटर होगी। एग्जैक्टली, दे आर द पैरामीटर्स। ठीक है। अब आपने फर्ज किया, अब आपने चेक करना कि यार ऑक्सीजन का कौन सा लेवल है जो हम अप्लाई करें तो प्लांट की जो है ना ग्रोथ अच्छी अच्छी होती है। तो अब आप क्या करेंगे कि ऑक्सीजन के डिफरेंट लेवल ले लेंगे। फर्स्ट किया 0 लेवल, 0.5 ppm, 1 ppm, 1.5 ppm, 2 ppm। ऑक्सीजन, मैंने क्या कहा था, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, दे रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और ये प्लांट की ग्रोथ करते हैं, और बड़ा इफेक्टिव ग्रोथ के अंदर इसका रोल होता है। ये जिस जगह प्रोड्यूस होते हैं वहां से दूसरी जगह ट्रेवल करके वहां इसका इफेक्ट करते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा तादाद में नहीं होते प्लांट के अंदर, नेचुरली बायोसिंथेसाइज हो रहा है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हम प्लांट के अंदर आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर ये डाल के ना हम चेक करें कि मे बी दे आर गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर हम इसको आर्टिफिशियली भी चेक करें, अप्लाई करें, क्योंकि हर चीज दुनिया के अंदर उसकी एक कंसंट्रेशन होती है जिसके ऊपर वो जहर ना बने। हर चीज जहर बन सकती है। इवन इवन पानी भी जहर बन सकता है। अगर आप पौधे को ज्यादा पानी देते हैं तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, जहर बन गया ना। इट मीन हर चीज का एक लेवल हमने सेट करना होता है। अगर वो लेवल आपने सेट कर लिया, वो हम रिसर्च के थ्रू करते हैं। वो क्या करते हैं, मौसम समझ आ रही है, क्या पढ़ा अभी तक हम, दो चीजें जो मेन पढ़ी हैं आज बताएं। फैक्टर्स होते हैं, और फैक्टर्स क्या होते हैं, इनपुट्स जिसका हमने इफेक्ट चेक करना होता है। आउटपुट क्या होती है, पैरामीटर्स। हम हर रिसर्च के लिए पहले, जब भी आपने रिसर्च प्लान करनी है, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि मैंने इसके ऊपर फैक्टर्स कौन से लगाने हैं, और फिर मेरे आउटपुट क्या होंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे। दो चीजें आपने, आपकी क्लैरिटी है। मैंने उस दिन भी कहा था जब आप साइंटिफिक राइटिंग लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम का क्लियर होता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, और उसको हल करने के लिए मैंने ये फैक्टर लगाने हैं, और इसी फैक्टर के अंदर इसका सोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट क्रॉप के अंदर ट्राई हो चुका है कि इस केमिकल से ये प्रॉब्लम हल हुआ है, लेकिन आपकी सोयाबीन, राइस या वीट या टोमेटो के अंदर नहीं हुआ। अब आपने क्या किया, उसकी अब उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन आपने यूज की, आपने उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज की, ये होगी वेरिएशन। आपने कंसंट्रेशन के अंदर क्या डाले, वेरिएशन। और इस वेरिएशन को हम कहेंगे इनपुट्स या फैक्टर्स, या इसको ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो डिफरेंट फैक्टर यहां पर क्या है, फर्टिलाइजर, और ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो गई, ये ट्रीटमेंट हो गई। उस फैक्टर के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, जब ट्रीटमेंट आ गई, अब हमने क्या करना है कि वो जो प्रॉब्लम है हमारा, पर लेस यील्ड का, अब हमने चेक करना है क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। क्या क्या वो कैसे मालूम होगा, पैरामीटर्स हम कुछ सिलेक्ट करेंगे, और उस पैरामीटर को हम कहते हैं आउटपुट। ये भी रिसर्च है। सिंपल रिसर्च क्या है कि आपने साइंटिफिकली पहले तो प्रूव करना है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है।
और उसको इंट्रोडक्शन के अंदर आपने लिखना है कि ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, ये गंदम की वैरायटीज है, ये हमारा एक फर्ज किया, हम चाहते हैं कि यार जिस तरह हमारे जो है ना कॉटन, जो कॉटन क्रॉप है वो वीट के बाद ग्रो होती है, और उस टाइम पे इतना आइडियल कंडीशन नहीं है कॉटन को ग्रो करने के लिए। कहते हैं हमें कॉटन को अगर ग्रो अर्ली किया जाए, अराउंड मार्च या अप्रैल के अंदर अगर इसको कॉटन को ग्रो कर लिया जाए तो यील्ड अच्छी आ सकती है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे इलाके के अंदर वीट हार्वेस्ट भी मई में होती है, हमारे पास वो टाइम ही नहीं है। अब हमने ऐसी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस करनी है जो उसका आइडियल टाइम है वो गुजर गया है। अब हमने आर्टिफिशियली ऐसे फर्टिलाइजर, ऐसी न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, ऐसी एप्लीकेशन देनी है कि वो जो 2 महीने का गैप आ गया है उसको किसी हद तक, ठीक है, या अब आप एक ऐसे इलाके में है जहां पर कॉटन नहीं ग्रो हो रही, ठीक है, अब आप कहते हैं यार जो शेखपुरा का जो एरिया है ना वहां पर तो कॉटन ग्रो नहीं होती, लेकिन जब हम बीट हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जब राइस लगनी है तो 3 महीने का दरम्यान में गैप है। अब उस गैप के अंदर कोई ऐसी क्रॉप ग्रो की जाए जो कि विद इन 2 to 3 मंथ वो हार्वेस्ट भी हो जाए और प्लांट की जो है ना सॉइल, उसकी फर्टिलिटी दोबारा से रिजुविनेट भी हो जाए। क्या हो, क्योंकि वीट ने एग्जॉस्टिक उसमें से न्यूट्रिएंट ले लिए हैं, अब क्रॉप जो सॉइल है वो हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है सॉइल। अब हमें इस दरमियान में कोई ऐसी क्रॉप लगाई जाए और उसको ऑप्टिमाइज किया जाए कि उस वो हम जो क्रॉप हमारी जो सॉइल है ना उसके न्यूट्रिएंट्स दोबारा से उसमें हम कोई लिग्यूमिनस क्रॉप ऐड कर लें, जंतर कर लें या कोई भी उसमें उसको फिर ऑप्टिमाइज कर लें। ये वो चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, और उस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है, दो चीजें सिर्फ आपने जिंदगी में याद रखनी है, एक होते हैं फैक्टर्स, एक होते हैं, ये सादा सी रिसर्च को इतनी मुश्किल नहीं है, फैक्टर्स पैरामीटर्स, फैक्टर्स पैरामीटर। फैक्टर्स क्या है, उसकी वेरिएशंस आपने ऐड करनी है, ये नहीं है कि एक को पानी देता है एक को नहीं पानी दिया, दिस इज नॉट अ, वो वेरिएशन ही आएगी। वेरिएशन, वेरिएशन किसे कहते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ, जिसकी हमने ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज मैंने कल भी बताया था, ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं, मिनिमम इनपुट्स मैक्सिमम आउटपुट। रिसर्च के अंदर आपने मिनिमम इनपुट्स देनी है और मैक्सिमम, सिंपल रिसर्च का सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने जहर नहीं बनने देना उस केमिकल को, उसकी मिनिमम इनपुट्स करनी है, मैक्सिमम आ 3-4 अंदर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੋ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ है। प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करना है, वो प्रॉब्लम कैसे हल होगा, आपने दूसरे फर्ज किया वो अगर टोमेटो में हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, हम कहते हैं कि यार अप्रैल में जब आप इसकी फ्लावरिंग आती है ना तो यकदम टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो है वो अबॉर्ड कर जाते हैं इसके। टोमेटो में ये प्रॉब्लम है। टोमेटो में प्रॉब्लम क्या है कि फरवरी में हम टोमेटो ग्रो करते हैं, मार्च में इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है और मार्च के एंड में इसकी फ्लावरिंग आ जाती है, आजकल फ्लावरिंग आ रही है टोमेटो के ऊपर। अप्रैल में यूं ही फ्रूट सेट होना होता है तो हीट आ जाती है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कुछ दिनों के लिए आ जाता है। अगर वो कुछ दिनों के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए ना तो पॉलन ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट सेट कम होता है, फ्रूट सेट भी कम होता है। अब हमने क्या करना है कि ऐसी कोई ट्रीटमेंट दी जाए कि उस दौरान अगर टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से यकदम टेम्परेचर 4-5 दिन के लिए बढ़ जाए तो उस दौरान हम प्लांट के ऊपर कुछ स्प्रे करें कि पॉलन ग्रेन जो है उसके ड्रॉप ना हो या अबॉर्ड ना हो, ठीक है, ये वो प्रॉब्लम है। अब ये है कि अब प्रॉब्लम क्या है, हर क्रॉप के लिए प्रॉब्लम डिफरेंट है। अब टोमेटो के लिए हीट इज अ प्रॉब्लम, टोमेटो के लिए क्या है, अच्छा प्रॉब्लम क्या होगी, किसी भी क्रॉप की प्रॉब्लम क्या होगी जमशेद, अब किसी भी क्रॉप की प्रॉब्लम क्या होगी, एग्जैक्टली जिसमें उसकी यील्ड कम हो, और यील्ड कैसे होती है, फ्लावरिंग से।
इट मीन अगर किसी क्रॉप की फ्लावरिंग अफेक्ट हो रही है जिस स्ट्रेस की वजह से, वो उसके लिए प्रॉब्लम है। फर्ज किया अब राइस है, राइस की फ्लावरिंग कब आती है? राइस की वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद फ्लावरिंग कब आती है? अच्छा, फर्ज किया मैं कह रहा हूं कि अगर राइस की फ्लावरिंग आती है कुछ सितंबर में, आप कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर में ना, सितंबर में अराउंड, अगर उस दौरान समटाइम ऐसा होता है कि ठंड हो जाए, तो क्या होगा? वो अभी आ क्या होगी? फ्लावरिंग बेहतर होगी, कम होगी। ठीक है। अब कोल्ड इज अ प्रॉब्लम फॉर राइस। यहां पर राइस के लिए कोल्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं? और भी वजह से वो उसमें फ्लावर की वजह से आपको देर करता है या अंदर लेट, अच्छा लेट कर लिए। हर एक क्रॉप के लिए ना स्ट्रेस डिफरेंट है। जो उसकी फ्लावरिंग को अफेक्ट करे वो उसका स्ट्रेस है। किसके लिए कोल्ड प्रॉब्लम है, किसी के लिए हीट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जो उसकी यील्ड को या यील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? फ्रूट सेट के ऊपर, फ्लावरिंग के ऊपर। अगर आपकी फ्लावरिंग अच्छी है, फ्रूट सेट अच्छा है, तो यील्ड अच्छी आएगी। अब हर क्रॉप के लिए जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। आपने ये चेक करना है कि मैंने टोमेटो पे काम करना है, ब्रिंजल पे काम करना है, चिलीज के ऊपर काम करना है, राइस के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर, जिसके ऊपर भी काम करना है, आपने उसका पहले प्रॉब्लम। अब एप्पल की फ्लावरिंग लाहौर में नहीं आती, इट मींस एप्पल के लिए फ्लावरिंग लाहौर के अंदर एक प्रॉब्लम है। ठीक है। अब इसका क्या हम कर सकते हैं एप्पल के अंदर फ्लावरिंग लाहौर के अंदर? तो उसके लिए क्या ऐसा कोई केमिकल है जो उसकी फ्लावरिंग, जो चिलिंग आवर्स है, वो कंप्लीट कर दे विदाउट चिलिंग जो इन्वायरमेंट? ठीक है। कहा जाता है कि अगर गंदम के अंदर वो जो उसकी चिलिंग, वो उसके लो टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसकी जगह जिबरालिन स्प्रे कर दी जाए ना, तो फ्लावरिंग आ जाती है। ठीक है। इवन कैरेट के अंदर भी, कि अगर आप जिब्रालिन की स्प्रे कर देना, वो जो उनको रिक्वायरमेंट होती है ना फ्लावरिंग के लिए, फ्लावर बड इनिशिएशन के लिए, वो वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ना भी मिले ना, जिस तरह कई होते हैं शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, कई होते हैं लॉन्ग डे प्लांट, अगर वो एनवायरनमेंट ना भी मिले तो उस दौरान अगर जिब्रालिन की स्प्रे कर दें, फ्लावरिंग हो जाती है। ठीक है। अब आपने ये सारी चीजें पहले तो स्टडी करना, प्रॉब्लम है क्या, फिर आपने उसके इनपुट्स, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स, वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। फिर आपने क्या करना है, उसके पैरामीटर आइडेंटिफाई करने हैं। और अच्छा, आप फील्ड ट्रायल लगाना है। फील्ड ट्रायल दो तरह का, कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? LSD। अच्छा, अब आपको पता है कि CRD क्या होता है, LSD क्या होता है, और RCBD। RCBD क्या होता है जिससे, इसमें और LSD में फर्क क्या होता है? अच्छा, RCBD ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग कर देते हैं। ब्लॉकिंग कैसे करते हैं? कैसे? रैंडमली? क्या होती है रैंडम? है? क्या कह रहे हैं? पर्चियां मारनी है। ठीक है। पर्चियां हमारे पास ये कितनी हैं? 1 2 3 4 पर्चियां हमारे पास, 4 ट्रीटमेंट है। क्या है? 4 ट्रीटमेंट है। और हर एक के 3 मिनिमम रेप्लिकेट तो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 रेप्लिकेट तो हमारे पास
अब हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, कितने हैं टोटल? एक मिनट, नहीं टोटल प्लांट्स कितने हैं? 12 प्लॉट बनेंगे। 12। ठीक है, 12। आप इसको अगर गंदम है तो आपका वो ब्लॉक्स बन जाएंगे, नहीं एक्सपेरिमेंटल यूनिट बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसके टोमेटो के प्लांट हैं या जो भी है उसको हम क्या करेंगे कि हम इसके 3 बनते हैं, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, हर एक के अंदर 4 ट्रीटमेंट है। T1 इधर, जिसको हमने T1 कह दिया इधर, T1 इधर, T1 फिर T2 इधर, T2 इधर, T2 इधर, फिर T3 इधर। हर ट्रीटमेंट हर ब्लॉक के अंदर आनी चाहिए, ऐसा ही है। इसे कहते हैं रैंडोमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। सीआरडी के अंदर ऐसा नहीं है। सीआरडी इज नॉर्मली फॉर, उसके अंदर ब्लॉकिंग ही नहीं करती, हम रैंडमली प्लांट्स को वो कर देते हैं, ठीक है। फिर हर एक का हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं? आउटपुट जो होते हैं पैरामीटर्स हैं, उनको हम स्टडी कैसे करते हैं? के लिए हम या तो वो यूनिट यूज करते हैं, क्वाड यूज करते हैं, वैसे जो अगर गेम पैरामीटर। अग्रानोमिक मुझे नहीं आइडिया कि आप वीट के अंदर क्या करते हैं। प्लांट हाइट कैसे मेजर करते हैं? प्लास्टिक एरिया लेते हैं, क्वाड से स्केल क्वाड होता है, उसमें फुट होता है, उसमें स्केल लेते हैं, उसमें जितने प्लांट्स होते हैं उसमें बाइसनेस ना हो, एग्जैक्टली बाइसनेस किसे कहते हैं? फेवरेटिज्म ना हो, ठीक है। हाँ, ये तो होगी ना फील्ड क्रॉप के लिए ना, जिस तरह आप लोग है ना। अगर सादा सादा एक एक पौधा है तो उसके लिए तो फिर पॉट के अंदर एक्सपेरिमेंट है, एक एक पॉट लगा हुआ है तो फिर तो वो हम हर पॉट का अलहदा से प्लांट का डाटा हम ले लेंगे, ठीक है। जब आपके पास डाटा कैसे लेंगे, पर्ची हमारे पास, क्या हमके अंदर हमने मेन जो हम उसका पेड़ क्लोरोफिल कंटेंट भी मालूम कर लेते हैं ना। क्लोरोफिल कंटेंट कैसे मालूम करते हैं? हमने देखना है, क्या हम यूज करते हैं? क्लोरोफिल मीटर, स्पेड मीटर कहते हैं, ठीक है। ये राजीव साहब के पास है स्पेड मीटर, उन्होंने लिया हुआ है, तो उससे हम जस्ट वो उसका वो सैप उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो हमें बता देता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट कितना है। लेकिन अगर हमने वैसे मालूम करना है, हम उसका सैप लेते हैं और उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर एक खास रीडिंग लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट कितना है। फिर टोटल सॉल्युबल डिफरेंट पैरामीटर्स हम हर ट्रीटमेंट का ले लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास ये पता चल जाता है कि फर्ज किया हमारे पास अब हर एक की 3 जो रेप्लिकेट्स हैं उनका फिर हम लेते हैं एवरेज। क्या लेते हैं? एवरेज। एवरेज लेने के बाद उसके ऊपर क्या लगाते हैं? अनोवा। क्या लगाते हैं? अनोवा। अनोवा लगाने के बाद फिर हमें पता चलता है कि विच इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा एक और बात बताओ, मौसम ये ब्लॉकिंग क्यों करते हैं? पर ये क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, वाई वी अप्लाई ब्लॉकिंग। विकास, जैन, जाहिद, फील्ड में वेरिएशन होती है, इसलिए हम उसको ब्लॉक बना देते हैं ताकि जो ग्रेट। कंपल एक फील्ड के अंदर होती है वेरिएशन, फर्क किया जहां पर नाइट्रोजन नेचुरली साइड के अंदर ज्यादा है, अगर आप तीनों T1 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 इधर ही मिला देंगे, तो इट मींस दैट ये तो फिर इधर नेचुरली साइड के अंदर नाइट्रोजन कम है, तो फिर क्या होगा, ये तो वो बाइसनेस हो जाएगी। इट मीन जहां जितनी जितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट हो, यहाँ पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, चाहे वो निकम्मी ट्रीटमेंट भी हो, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर ट्रीटमेंट को हर ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, ताकि बाइसनेस ना हो, ताकि फर्ज किया यहाँ पर ट्रीज ज्यादा लगे हुए हैं,
जिसके शेड आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर और तरह का वो रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ पर और तरह के रिजल्ट आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों को फिर हमने तीनों T1 को इकट्ठा करके उसका एवरेज ले लेंगे, तो वो हमारे पास एक वो एग्जैक्ट डाटा होगा। हमने जो एथिक्स हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, कि हमने अपनी जो इनपुट्स है ना वो 100% सही तरीके से हर प्लांट्स को जो भी हमने इनपुट्स देनी है, जो भी चीज अप्लाई करनी है ना, वो एग्जैक्टली वो ही करनी है जो हमने लिखा है पेपर के अंदर। इसे कहते हैं एथिक्स। इसे क्या कहते हैं? जब ये सारी चीजें आप 100% तरीके से, इवन आपने ये भी ना किया, आपने ट्रायल लगाया और आप छुट्टी पे चले गए, 2 हफ्ते बाद पता चला कि वो पौधे सड़ गए। ठीक है, जो ट्रीटमेंट देनी थी वो आपने 2 महीने हफ्ते बाद देनी थी, लेकिन वो आप 2 हफ्ते बाद दे रहे हो, तो ये भी ठीक है। आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करना है, अगर अगर आप चिल्ले पे चले जाएंगे, लोगों ने कहना यार बड़ा ही अच्छा बंदा, वो चिल्ले से चला गया ना, तबलीगी जमाना चला गया, लेकिन एक्चुअली वो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना एक्सपेरिमेंट का, तो अल्लाह मियां आपको सवाब नहीं देगा इस चीज का। समझ आई ना, इसका सवाब नहीं मिलना। हमारे एक होते थे उधर निमजी में ना, एक गुलाम रसूल साहब होते थे बेचारे, वो क्या करते थे, सदरन ब्लॉट लगाई उसने। सदरन ब्लॉट एक ऐसा टेक्निक है कि हर एक दिन लगा के ना, अगले दिन हर घंटे घंटे बाद केमिकल चेंज करना होता था। 3-4 हफ्ते पूरा हफ्ते का वो एक वो चौधरी चला गया तबलीगी जमात ना, वो पीछे खून करी जावे, ਹੁਣ कोई उसका काम करता वा ना, वो लेकिन उसने केमिकल तो जाया करवा कर दिए। जी जमशेद है हाँ, ये भी एक गुजारा। अब इसका क्या हल किया जाए? आप लोगों ने अगर एक्सपेरिमेंट लगाया है तो उसकी निगरानी भी करनी है। ठीक है, वहां पर कैमरा लगाएं, मंजी रह के पै जवे उथे। ठीक है, जाहिर है आप इतनी तो एथिक्स होनी चाहिए कि हम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, जो क्या किया जाए इसके ऊपर तो। ठीक है, इसको या तो फिर नॉर्मली इसी तो लोग ग्रीन हाउसेस ग्लास हाउसेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि वो सारी चीजें वो चीजें मेंटेन की जाए। अगर फील्ड में भी लगाना है तो ऐसी जगह फील्ड वो सारा कवर्ड होता है, और उसको जो चीजें उसके साथ एथिक्स यही है कि जो आपका आपने इनपुट्स दी हैं वो प्रॉपरली दी हैं। अब जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, यार ये जो रिजल्ट मेरे आए हैं ना, अब आपके रिजल्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। आपने दुनिया के अंदर, यार ये जो उसामा है ना, यार बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, इसके जितने भी रिजल्ट्स अभी तक आए हैं ना, कभी चैलेंज नहीं हुए, ही इज बाबाए। ठीक है, ये क्या है? रिसर्च का बाबा है। ठीक है, तो आपको बाबे का खिताब मिल जाएगा, बाबे बाबे ही होंगे तेरे पता है। ठीक है, तो जो बाबा बन जाए ना अपनी फील्ड के अंदर, वो तो समझो उसने अपनी जिंदगी का ना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया मेरे लिहाज से। जिस तरह मेंडल को बाबा जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इस तरह ही चार्ल्स डार्विन को बाबा एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको बाबा रिलेटिविटी कहते हैं। बाबे बन जाओ जी अपनी फील्ड का ना। मैं एक वो डॉक्टर फिरमल है, उसके ऊपर अक्सर पेपर पढ़ता रहता हूँ, उसके साथ मेरा कोई एक दो काम भी था। वो ऑक्सीजन पे काम करता था, ऑक्सीजन की अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन है ना दुनिया के अंदर ऑक्सीजन के बारे में, वो डॉक्टर फिरमल के एक्सपेरिमेंट से हुई है। अब उसको बाबा ऑक्सीजन कहा जाता है। मैंने उसकी सीवी देखी, उसके अंदर उस दौरान 195 पेपर थे उसके अंदर, और 195 के अंदर ऑक्सीजन का नाम जरूर था। इतना फोकस, इतनी डेडिकेशन, और पेपर उनमें से 50 पेपर ऐसे थे जो नेचर और साइंस जर्नल के अंदर थे। नेचर और साइंस का पता क्या जर्नल? दुनिया के सबसे अच्छे जर्नल जो है ना, वो नेचर है या साइंस। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 50 60 इम्पैक्ट फैक्टर है एक पेपर का। इतना बड़े वो आपका जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो नेचर के अंदर पब्लिश हुई थी। इस तरह मेंडल का लॉ, ये सारे के सारे ये साइंस के अंदर नहीं। वाटसन का क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वो भी नेचर के अंदर सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था। समझ आ गई आपको? तो इस तरह ये वो सारी आपकी रिसर्च ऐसी हो कि सेल के अंदर पब्लिश हो, 4 इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक है,
नेचर के अंदर हो, इस जिंदगी में एक पेपर नेचर के अंदर पब्लिश कर लिया ना, समझो दुनिया का ना नाम बन गया आप लोगों ना। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी इतना मुश्किल नहीं है, मैं मजाक नहीं करता, ये मुश्किल मुश्किल कोई नहीं है, आसान है। आसान क्या है कि आपने प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उसके मुताबिक उसका फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आपने पैरामीटर आइडेंटिफाई करने हैं, उसके बाद डाटा एनालिसिस है। अब डाटा एनालिसिस क्या होता है, डाटा साइंस उस दिन भी बता, जमशेद का काम है ना आहो नहीं आहो, तो वही है। ठीक है, अच्छा बताएं जमशेद, डाटा एनालिसिस क्या होता है? अच्छा, उसे क्या कहते हैं? डाटा साइंस। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना जो भी फील्ड का एक्सपेरिमेंट लगाना है, चाहे आप तीन तीन चार चार बच्चों का ग्रुप बना लें। ठीक है, आप मुझे ना नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर कम से कम मुझे थोड़ा सा ना ब्रीफ, आप मुझे ना एक पेज का आप बताएं कि आप लोगों ने प्रॉब्लम है क्या, और उस सारे ज़ारा प्रॉब्लम के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज करते हुए हमने इस प्रॉब्लम को हल करना है। ठीक है, सीआर कौन है आप लोगों का अग्रानवी वालों का? वो बंदर सुबह रहते थे। ठीक है, जी आर, ठोकर जी आर। तो आप लोगों ने ना मुझे ये बताने हैं, फिर आप लोगों ने बताना है कि आपने फील्ड ट्रायल कैसे लगाना है, और वो सारा, ताकि फिर हम देखा जाएगा, और आपने पैरामीटर्स कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, और तो वो क्यों करने हैं, लॉजिकली, क्रिएटिविटी, किसके थ्रू, लॉजिकली, क्रिएटिविटी के थ्रू आप लोगों ने, अच्छा आप लोग भी बीबीजी वालों या हार्टिकल्चर वालों, ठीक है, आप लोगों ने भी ये मुझे ये आप चलो आपके पास ये परसों तक का टाइम है। ठीक है, इते बाद गल गई ਵੱਧ गई, फिर भुल जाना मैं भी ते तुसी भी। ठीक है, नहीं तसली नहीं, मैंने कहा कि अभी शीत के बाद तो ट्रायल लगाना है। नहीं 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 नहीं, परसों तक आप लोगों ने मुझे ये बता, ये तो एक दिन का काम रह गया, 2 घंटे का काम आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ तसल्ली नहीं होती है, इतने कोई तसल्ली नहीं है। अच्छा, और परसों तक जो नहीं करेगा उसके 5 नंबर नहीं लगेंगे। ठीक है, और ये आप सदफ हार्टिकल्चर वालों को भी बता दीजिएगा। ठीक है, हार्टिकल्चर वाला तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बड़े बंदे हैं, लेकिन कम से कम थोड़े ते तो मैं कह सकदा ना, पीवी वाले ते कह सकदा ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है, है, ये ਵੱਡੇ ने हार्टिकल्चर वाले, ਵੱਡੇ ने लोग हैं।